आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 6 स्टाफिंग जिसका हिंदी होता है नियुक्तिकरण का पार्ट 15 को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग प्रशिक्षण के लक्षण विशेषताएं अथवा प्राकृतिक के बारे में डिस्कस करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ ट्रेनिंग। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 14 में प्रशिक्षण का अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषा के बारे में डिस्कस कर रखी हूँ। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आइए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट्स साबित हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग प्रशिक्षण के विशेषताएं के बारे में, प्रशिक्षण के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं प्रशिक्षण का बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी। प्रशिक्षण होता क्या है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रशिक्षण कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रशिक्षण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से, एक ऐसा प्रोसेस से है जिसके थ्रू किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए या किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता, निपुणता तथा कुशलता में वृद्धि की जाती है। और प्रशिक्षण जो है वह एक सतत प्रक्रिया है अर्थात जो व्यवसाय में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलती रहती है। प्रशिक्षण पुराने कर्मचारी तथा नए कर्मचारी दोनों के लिए आवश्यक होती है। और प्रशिक्षण के कारण ही जो कर्मचारी होते हैं वो अपने आप में स्किल डेवलपमेंट कर पाते हैं और संस्था को मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे पाते हैं, और जिससे कि संस्था को बेनिफिट होता है और संस्था का जो गोल होता है उसको अचीव करने में ईजिली हो सकता है संस्था को ट्रेनिंग के थ्रू। तो ट्रेनिंग से बहुत सारे बेनिफिट है संस्था को। तो ट्रेनिंग जो है जिसके अंतर्गत किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसके उस कर्मचारी को उस कार्य को करने के लिए योग्यता, निपुणता, ज्ञान कौशल से वृद्धि की जाती है ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके, अपनी जो उस पर उत्तरदायित्व है उसको मन लगाकर पूरी कर सके, अपना पूरा 100% से देकर उस काम को कर सके ताकि उस काम में 100% सफलता उसको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग इसका नीचे जानेंगे, इसका फीचर्स जानेंगे कि प्रशिक्षण का फीचर्स क्या होता है। तो प्रशिक्षण के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रशिक्षण एक निरंतर, पूर्ण, व्यवस्थित एवं नियोजित प्रक्रिया का होना है। कहने का मतलब जो प्रशिक्षण है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में, और वह एक तरह से पूर्ण व्यवस्थित है और वह एक प्लानिंग प्रोसेस है। तो प्रशिक्षण को भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे एक बार करने से मुक्ति मिल जाए, वरना यह एक निरंतर, व्यवस्थित तथा नियोजित प्रक्रिया है। मतलब संस्था में ये नहीं कि प्रशिक्षण एक बार कर्मचारी को ट्रेनिंग कर दी और उसके बाद वो आराम से कर लेगा, ऐसे नहीं। मतलब पुराने तथा नए कर्मचारी दोनों को हमेशा लगातार ट्रेनिंग की जरूरत होती है। औद्योगिक जगत में होने वाले नित्य नए नए आविष्कारों तथा परिवर्तनों ने यह परम आवश्यक बना दिया कि कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण मिलता रहे। आज के इस मॉडर्न युग में और आज के इस आधुनिक युग में, परिवर्तनशील युग में, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं और जो बहुत सारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग कर्मचारियों को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तभी कोई संस्था अपने आप को आगे डेवलपमेंट कर सकता है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है नए तथा पुराने दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यक। कहने का मतलब जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट है और पुराने कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की आवश्यकता केवल नए कर्मचारियों के लिए नहीं पड़ती, वरना पुराने और अनुभवी कर्मचारियों के लिए भी पड़ती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उत्पादन में जटिलता आती जाती रही है तथा उत्पादन में नए नए तरीकों का आविष्कार हो रहा है, वैसे वैसे प्रशिक्षण की विशेष सामग्री तथा उत्पादन विधियों तथा एवं तकनीकों में भी परिवर्तन तथा सुधार आता जा रहा है। जैसे जैसे वातावरण इन्वायरमेंट में चेंजेस आते आ रहे हैं, नए नए तरीकों, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो उन सब के लिए ट्रेनिंग का जो महत्व है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उत्पादन की जो नई नई विधियाँ सामने आ रही हैं, नई नई तकनीक सामने आ रहे हैं, उनमें जो परिवर्तन आ रहा है उनको देखते हुए ट्रेनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है किसी भी फील्ड में। फिर थर्ड पॉइंट है ज्ञान, चातुर्य तथा कुशलता में वृद्धि। ट्रेनिंग के द्वारा ही किसी भी कर्मचारी के अंतर्गत उसमें नॉलेज और स्किल और एफिशिएंसी का इंक्रीज़ होती है। मतलब इनके थ्रू ही, ट्रेनिंग के थ्रू ही वो अधिक नॉलेजेबल और स्किलमेंट और एफिशिएंशियल हो जाते हैं। तो प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने की नवीन विधि तथा तकनीकों के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। इससे उनके ज्ञान, चातुर्य और कुशलता में वृद्धि होती है। ट्रेनिंग के थ्रू उनको सभी प्रकार के सिस्टम, सभी प्रकार के जितनी भी नई प्रकार की विधियाँ हैं उनको सब बताया था, उनको सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसके थ्रू अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और जिससे कि उनके ज्ञान, चातुर्य और कुशलता में वृद्धि होती है।
फोर्थ जो पॉइंट है वह प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न है। कहने का मतलब जो प्रशिक्षण और शिक्षा उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों एक ही है। प्राय लोग प्रशिक्षण शिक्षा दोनों को समान ही मानते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। कहने का मतलब है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि प्रशिक्षण और शिक्षा एक ही, पर वास्तव में रियल में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों के किसी विशेष कार्य को करने के लिए ज्ञान, चातुर्य तथा कुशलता में वृद्धि होता है। मतलब प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी कर्मचारी को विशेष कार्य करने के लिए उनके ज्ञान, चातुर्य और कुशलता में वृद्धि की जाती है। और इसके विपरीत, जस्ट इसके अपोजिट, शिक्षा से केवल मनुष्य का सामान्य बुद्धि तथा रचनात्मक शक्तियों का ही विकास होता है। और इसके विपरीत जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन होता है, वो सिर्फ मनुष्य का सामान्य बुद्धि और रचनात्मक शक्तियों में ही मतलब ये विकास कर सकता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। तो 5 पॉइंट है प्रशिक्षण संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है। मतलब प्रशिक्षण जो है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज दोनों के लिए बेनिफिट होता है। प्रशिक्षण से संस्था एवं कर्मचारी दोनों को लाभ होता है। ठीक है। एक और जहाँ संस्था को कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है। मतलब जहाँ संस्था को कम लागत पर, यानी कि कम कॉस्ट पर उसको ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को कार्य कुशलता के बढ़ने से कम समय में अधिक अच्छा उत्पादन करके अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होते हैं। वहीं जो कर्मचारियों को ट्रेनिंग के दौरान जो प्रक्रिया प्रोसेस सिखाई जाती है काम करने की, उसके थ्रू वो कम समय में काम करके अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे कि उसको मेहनताना या फिर उनको पारिश्रमिक अच्छी मिलती है और उनका जो सामाजिक आर्थिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है और वो एक अच्छे फ्यूचर के लिए ब्राइट फ्यूचर दिखता है। तो इसलिए उनको अपने कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं और अपने कार्यों को अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा पारिश्रमिक मिल रहा होता है, एक अच्छा खासा सैलरी उनको मिल रहा होता है। तो छठा पॉइंट है प्रशिक्षण विकास से भिन्न है। मतलब कहने का मतलब प्रशिक्षण और मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। लोगों को यह आम धारणा है कि प्रशिक्षण तथा विकास दोनों एक ही है। लोगों का यह भी मानना है कि प्रशिक्षण और विकास दोनों एक ही, किंतु वास्तविकता यह है कि इन दोनों में पर्याप्त अंतर, मतलब रियल में यह है कि दोनों में वास्तव में अंतर है। प्रशिक्षण से आशय यह है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी कर्मचारी को ज्ञान, चातुर्य तथा कुशलता में वृद्धि है। मतलब प्रशिक्षण से आशय किसी कर्मचारी को ज्ञान, चातुर्य और कुशलता में वृद्धि करना, जबकि कर्मचारी विकास का अर्थ है कर्मचारी के सभी क्षेत्रों में विकास होना। क्योंकि विकास का अर्थ है कर्मचारी के सभी क्षेत्र, जितने भी फील्ड है उन सब में डेवलपमेंट करना। इस प्रकार विकास क्षेत्र में प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यापक है। इस प्रकार विकास का जो क्षेत्र है वो प्रशिक्षण क्षेत्र की तुलना में व्यापक है, क्योंकि प्रशिक्षण का मतलब है कि सिर्फ एक ही फील्ड में डेवलपमेंट करता है। विकास का अर्थ है कि मतलब सभी फील्ड में डेवलपमेंट करना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।